हिंदी कविता में ना एक अलग ही जादू होता है। एक ऐसी शक्ति जो मामूली से शब्दों में भी जान डाल देती है। तो आज हम उसी जादू के पीछे के 3 सबसे बड़े राज को समझने वाले हैं: रस, छंद और अलंकार। चलिए, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि वो कौन सी चीज है जो साधारण गद्य मतलब सिंपल प्रोज को एक खूबसूरत कविता बना देती है? ये सारा का सारा कमाल है ना, बस 3 चीजों का है: कविता की आत्मा, उसका ढांचा और उसकी खूबसूरती। चलिए, सबसे पहले कविता की आत्मा को महसूस करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है रस। आसान भाषा में कहें तो कविता की फीलिंग, उसका इमोशन। रस का असल मतलब होता है जूस या एसेंस। समझिए कि ये वो भावना है, वो फीलिंग है जो कवि अपनी कविता के जरिए सीधे पढ़ने वाले के दिल तक पहुंचाना चाहता है, और इसीलिए इसे काव्य की आत्मा कहते हैं। इसके बिना कविता बस शब्दों का ढेर है, बेजान। अब रस कई तरह के होते हैं, प्यार से लेकर बहादुरी और दुख तक। ये काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए चलिए 3 बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसको सुनिए, इसमें जो ऊर्जा है उसे महसूस कीजिए। ये है वीर रस। बढ़े चलो, सिंह की दहाड़। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सुनने वाले के अंदर हिम्मत और जोश भर देते हैं। और अब देखिए कैसे माहौल एकदम बदल गया। ये है करुण रस, जो मन में एक गहरा दुख, एक दर्द जगाता है। देखा आपने कैसे शब्दों ने पूरी फीलिंग ही बदल दी। चलिए, तो आत्मा से अब चलते हैं कंकाल की तरफ। मतलब अब देखते हैं कि कविता को उसका स्ट्रक्चर और रिदम कहाँ से मिलता है। अगर रस कविता की आत्मा है, तो छंद समझिए उसका स्केलेटन है, वो ढांचा जो कविता को एक शेप और एक म्यूजिकल फ्लो देता है। ये मात्रा, तुक और लय के कुछ नियम होते हैं जो कविता को गाने लायक बनाते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत पॉपुलर फॉर्म को देखते हैं, दोहा। इसके कुछ खास नियम हैं, आइए जानते हैं। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। दोहे की अपनी एक पूरी मैथमेटिक्स है। पहली और तीसरी पंक्ति में हमेशा 13 मात्राएं होती हैं और दूसरी और चौथी में 11। ये जो 13-11 का पैटर्न है ना, यही उसे वो यादगार और बैलेंस्ड रिदम देता है। कोई मात्राएं न भी गिने तो भी उस रिदम को महसूस कर सकता है ना? पहली लाइन थोड़ी लंबी, दूसरी थोड़ी छोटी। यही 13-11 का संतुलन है जो इन पंक्तियों में छिपे गहरे ज्ञान को इतना दमदार और यादगार बना देता है। तो हमने कविता की आत्मा यानी रस और उसके कंकाल यानी छंद को समझ लिया। अब बारी है उसकी स्किन की, मतलब उन अलंकारों की जो उसे खूबसूरत बनाते हैं। अलंकार मतलब भाषा के गहने, ऑर्नामेंट्स। ये वो लिटरेरी डिवाइसेस हैं जिनसे कवि शब्दों के साथ खेलता है, हमें हैरान करता है और कविता की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और ये गहने भी 2 तरह के होते हैं। एक वो जो शब्दों की आवाज, उनके साउंड से खेलते हैं, और दूसरे वो जो उनके मतलब, उनकी मीनिंग से खेलते हैं। ये शब्दालंकार का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। गौर कीजिए कि कैसे र की आवाज बार बार आ रही है। रघुपति, राघव, राजा, राम। ये सुनने में तो अच्छा लगता ही है, साथ में एक म्यूजिकल फ्लो भी बनाता है। अब जरा अर्थालंकार देखिए। यहां सारा खेल मीनिंग का है। मशहूर लाइन कनक कनक ते सौगुनी में पहला कनक है सोना और दूसरा कनक है धतूरा, एक जहरीला पौधा। सोचिए, एक ही शब्द लेकिन 2 बिल्कुल अलग मतलब, और इससे एक कितना गहरा कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों चीजें, रस, छंद और अलंकार, अकेले काम नहीं करती। असली जादू तब होता है जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं। मतलब भावना प्लस लय प्लस खूबसूरती, इन तीनों को मिलाकर बनती है एक मुकम्मल कविता। हर एक हिस्सा पूरी कविता के लिए जरूरी है। तो अगली बार जब कोई कविता किसी के दिल को छू जाए तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर कि क्या यह उसकी आत्मा, रस है जो असर कर रही है, या उसका ढांचा, छंद, जो उसे यादगार बना रहा है, या फिर उसकी खूबसूरती, अलंकार है जो मन को मोह रही है। अक्सर इसका जवाब तीनों में ही छिपा होता है।